जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 8। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आपके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आ रही नींद लाल को आजा, आ रही नींद लाल को आजा, उसको करके प्यार सुला जा। उपरोक्त काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियां बताना है। आखिरी आपके लिए बताने कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बनी हैं। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं किसकी हैं? हरिऔध आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूछा है, जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य की रचनाकार कौन है? प्रेमधन या दिनकर, बाल कृष्ण भट्ट या निराला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 1 प्रेमधन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? निम्नलिखित कवियों में से कौन अकबर के दरबारी कवि नहीं थे? नहीं थे पूछा है आपसे। अकबर के दरबारी कवि नहीं थे तो रहीम या मनोहर कवि या गंग या हरिदास। क्वेश्चन नंबर 3 है, महत्वपूर्ण है, और 3 का राइट आंसर है आपका अकबर के दरबारी कवि नहीं थे तो हरिदास आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? तो किस पत्रिका को? सरस्वती को, बालाबोधिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका या ब्रह्मांड। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा 4 का वह आपका सरस्वती विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। मोचीराम किसकी कविता है? सुदामा पांडे या रघुवीर सहाय, नागार्जुन या अज्ञे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है कि मोचीराम किसकी कविता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका यहाँ पर है सुदामा पांडे। विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है। सुदामा पांडे आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। भारतवर्ष उन्नति कैसा हो सकती है कि ये जो है किसका निबंध संग्रह है, ये आपके लिए बताना है। निबंध रचना है, किसकी निबंध रचना है ये बताना है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है कि जो निबंध रचना है ये भारतेंदु की है। किसकी है? भारतेंदु, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाले खालिस्तान है, खालिस्तान पर क्या भरा जाएगा ये बताना है। भाव, मनोविकार, शील या न्याय। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपके लिए राइट आंसर बताना है। 7 का सी राइट आंसर है। खालिस्तान पर मनोविकार भरा जाएगा यहाँ पर, तो मनोविकार विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है? हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं ये आपके लिए बताना है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आपका सही आंसर है कि ये जो पंक्तियां हैं वह रामधारी सिंह दिनकर की हैं, तो विकल्प नंबर डी आप बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है देख लेते हैं यहाँ पर कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित ग्रंथ अंधायुग किस विधा जो है की रचना है? किस विधा की रचना है ये बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये किस विधा की रचना है? गीति नाट्य, संस्मरण, उपन्यास, निबंध। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो सही आंसर है वह आपका गीति नाट्य विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। किसकी काव्य पंक्तियां? मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, भारतेंदु, अमीर खुसरो। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है, और 10 का राइट आंसर होगा ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? सबसे कम आयु बताना है। तो जयशंकर प्रसाद या गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वह है क्या? तो 11 का राइट आंसर डी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है। लाल तारा की रचनाकार कौन है?
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है, लाल तारा की रचनाकार कौन है? तो 12 का आपका सही आंसर रामवृक्ष बेनीपुरी, निराला, उदय शंकर भट्ट या हरिऔध। तो आपका रामवृक्ष बेनीपुरी विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रति की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? रश्मि रति की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 13 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर 13 का क्या है राइट आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर महाभारत सही आंसर होगा, डी बिल्कुल सही। देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? शिव, राम, कृष्ण या इंद्र? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताना है कि देवकृत देवचरित जो है ये किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? ये आपके लिए याद रखना है, ये प्रबंध काव्य है और किसके जीवन से संबंधित है? तो 14 का भी राइट आंसर है, कृष्ण आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीता को प्राधान्यता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की रचयिता कौन है? नाभादास, जानकी, रसिक शरण या पोलंकी, राममूर्ति या रामप्रिया शरण? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो सही आंसर है 15 का विकल्प नंबर आपका रामप्रिया शरण आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका जो हिंदी अनुवाद किया है भाई किसने किया? मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताना है। तो 16 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका 1 मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है आपसे, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम बताना है। तो चिदम्बरा, कामायनी या उर्वशी या यशोधरा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताना है। 17 का राइट आंसर होगा, ये प्रसिद्ध रचना है, कौन सी है वह प्रसिद्ध रचना? रामधारी सिंह दिनकर की। तो आपका राइट आंसर होगा उर्वशी। उर्वशी यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है? धर्मवीर भारती की काव्य कृति है कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो जो कनुप्रिया है धर्मवीर भारती की कृति है और इसमें वर्णन किया गया है राधा के नवीन रूप, मीरा या सीता का दुख या रसिक प्रिया? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा, इसमें जो वर्णन किया गया है वह किया गया है किसका? राधा के नवीन रूप। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो वह रचनाकार बताना है जिन्होंने अपना लेखन जो है वह गद्य तक ही सीमित रखा है। रामविलास शर्मा ने, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जो सही आंसर है 19 का आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, प्रेमचंद्र, बिल्कुल सही, प्रेमचंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो सही आंसर होगा इसका नचिकेता माहेश्वर तिवारी, शंभुनाथ सेन या यश मालवीय? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, 20 का विकल्प नंबर 1 नचिकेता आपका राइट आंसर है। नचिकेता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो जार्ज वंदना या बाल विधवा या भारतोत्थान या वैदेही वनवास? तो श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो इनके द्वारा जो रचित नहीं है वह कौन नहीं है? तो आपके यहाँ पर सही आंसर है 21 का विकल्प नंबर डी वैदेही वनवास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो गुरु गोविंद से है या रामदास या अर्जुन से है या अंगद? तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और 22 का जो सही आंसर है वह आपके लिए बताना है। तो 22 का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि गुरु गोविंद से है। गुरु गोविंद से है आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो ये रहीमकृत मदनाष्टक है और इसकी जो भाषा है खड़ी बोली है ब्रज अवधी राजस्थानी। तो आपका 23 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 23 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि खड़ी बोली आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर बताना है। तो सुमेलित नहीं है तो आनंद मंजरी और बाल मुकुंद गुप्त, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे, जुलूस रुका है विवेकी राय या तूफानों के बीच रांगी राघव? तो इनमें से सम्मिलित नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में आपका 25 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका बी, ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवी, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 26, बोलती प्रतिमा की रचनाकार कौन है?
पद्मसेन शर्मा है, बनारसी दास, चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा या सेठ गोविंद दास। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 26 का आपका जो सही आंसर है श्री राम शर्मा, बोलती प्रतिमा के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, नहीं है तो कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बेदिन बेलोग, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र या पथ के साथी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, तो 27 का राइट आंसर है बेदिन बेलोग। बेदिन बेलोग आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, बेदिन बेलोग। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या पूछा है, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। पथ के साथी में, स्मृति की रेखाएं में, अतीत के चलचित्र में, मेरा परिवार में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं महादेवी वर्मा जी ने, वह किए हैं किसमें, तो 28 का डी, मेरा परिवार आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सुमेलित है पूछा है आपसे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का राइट आंसर है सुमेलित पूछा है, तो समय के पांव, माखनलाल चतुर्वेदी आपका 29 का डी राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 30 कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। निराला, प्रसाद, प्रेमचंद्र, हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताना है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। तो ठेठ हिंदी में जो उपन्यास लिखने वाले हैं वह हैं हरिऔध। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर, 30 का डी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31 है, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है। ये उपन्यास बताना है, ये उपन्यास है मतलब किस प्रकार का उपन्यास है जहाज का पंछी। आंचलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 का आपका जो सही आंसर है, 31 का मनोवैज्ञानिक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिहारी सतसई में दोहे हैं, तो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं ये आपके लिए बताना है, 500, 719, 718 या 717। तो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 32 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका 32 का सी, 719। कहीं कहीं पर आपके लिए 713 भी जो हैं दे रहते हैं, तो विकल्प में आपके 713 नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर 719 दिए गए हैं। तो 719 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगर विकल्प में 713 होते, 719 नहीं होती, इनमें से कोई एक विकल्प आता आपका। तो घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं ये आपके लिए बताना है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो 33 का आपका सी राइट आंसर है, ब्रिज। ब्रिज आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, गंगा लहरी किसकी रचना है। मतीराम, ठाकुर, पद्माकर या बोधा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है और 34 का सही आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है आपका गंगा लहरी किसकी रचना है। तो आपका यहाँ पर 34 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर पद्माकर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 35 कि नैन नचायो कहो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। तो ये पंक्ति के कवि कौन है, सेनापति हैं, पद्माकर हैं, घनानंद हैं या ठाकुर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, महत्वपूर्ण पंक्ति है ये आपकी। इस पंक्ति के कवि आपके लिए बताना है कौन है इस पंक्ति के कवि, तो पद्माकर। इस पंक्ति के कवि कौन है, पद्माकर। निम्न में से अष्टचाप के कवि नहीं है, सूरदास, नंददास, मलुकदास या चीत स्वामी। देखिए नहीं पूछा है, अष्टछाप के कवि नहीं है, तो आपका यहाँ पर 36 का सही आंसर होगा, मलुकदास आपका राइट आंसर है। मलुकदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था, सूरदास, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताना है और 37 का सही आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही 37 का आपका वल्लभाचार्य आपका सही आंसर। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रासो ग्रंथ जो है ये किस भाषा में लिखे गए थे, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या डिंगल पिंगल। तो आपका है यहाँ पर 38वां क्वेश्चन और 38 का सही आंसर है आपका यहाँ पर डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल आपका यहाँ पर सही आंसर है। महापुराण की रचनाकार कौन है, अब्दुल रहमान है, धनपाल, पुष्पदंत, स्वयंभू। पुष्यदंत है यहाँ पर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है कि महापुराण की रचनाकार कौन है। तो आपका यहाँ पर 39 का जो राइट आंसर है पुष्यदंत आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जो हिंदी खड़ी बोली ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई, अर्धमागधी से या स्वरसेनी, अर्धमागधी या पैसाची।
4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर स्वर सैनी से। किससे? स्वर सैनी, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? कहाँ पर? मथुरा में, आगरा में, धौलपुर में और ग्वालियर में। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या बांगरू। तो आपका सही आंसर 41 का विकल्प नंबर 1 ब्रजभाषा बोली जाती है इन जगह पे, जो जगह यहाँ पर बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है आपसे यहाँ पर, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द किस भाषा की हैं? संस्कृत, फारसी, हिंदी, देशज। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द जो है किस भाषा की हैं? तो 42 का सी राइट आंसर है फारसी। फारसी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। फारसी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, राजस्थानी या ब्रजभाषा से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताना है। तो कोरवी भाषा का जो उदय हुआ है किससे हुआ? तो 43 का आपका एक राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल सही। पश्चिमी हिंदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 44, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो 44 का आपका सही आंसर है यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है ये पूछा। तो पूर्वी हिंदी आपका यहाँ पर 44 का डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो आपका 45 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर राजस्थानी हिंदी, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 पूछा है कि मागधी अपभ्रंश से किस भारतीय भाषा का विकास नहीं हुआ है? देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, नहीं हुआ है तो किसका विकास नहीं हुआ? बिहारी, असमिया, बंगाली या मराठी। 46 का आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर मराठी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है कि जो संविधान का अनुच्छेद है 343 इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, संविधान के अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन है? तो 351वां अनुच्छेद है जो संविधान में, इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है? तो 48 का सही आंसर है कि हिंदी भाषा की विकास संबंधित निर्देशों का इसमें जो है वर्णन किया गया है संविधान 351 में, अनुच्छेद 351 में। भारत की प्रथम देश भाषा है, भारत की प्रथम देश भाषा संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो आपका 49 का राइट आंसर होगा। भारत की प्रथम देश भाषा पूछा है तो पाली आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 में आपके लिए बताना है कि जो देवनागरी है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो 50 का आपका डी राइट आंसर है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ये जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अमी हलाहल मध भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। जो है किसकी पंक्तियां हैं ये आपके लिए बताना है, ये पंक्तियां दी गई हैं आपकी। तो बिहारी, केशवदास, रसलीन या घनानंद। तो 51 का आपका जो सही आंसर है, 51 का क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही, 51 का आपका विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि रसलीन। रसलीन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है, बरवैया रामायण किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, तुलसीदास या केशवदास। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए कि बरवैया रामायण किसकी रचना है? तो 52 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा 52 का, वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि तुलसीदास आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। तुलसीदास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित अहिंदी भाषी कवियों में किसका संबंध असम से है? देखिए अहिंदी भाषी कवियों में पूछा है और उनका जो संबंध है वह कहाँ से? असम से है। तो नामदेव या शंकरदेव या नरसिंह मेहता या चैतन्य। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 53 का विकल्प नंबर सी, यानी कि शंकरदेव आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा है? तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब किसकी पंक्ति है? ये आपके लिए बताना है। तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब, ये जो पंक्ति है निराला, नागार्जुन, रघुवीर साहब, मुक्तिबोध। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का
विकल्प नंबर आपका डी मुक्तिबोध आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, मुक्तिबोध आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है, इनकी आलोचनात्मक कृति बताना है शुक्ल जी की कौन सी है, तो बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 55 है आलोचनात्मक कृति बताना, तो रस मीमांसा 55 का सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, रस मीमांसा आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो तालु से जो जिसका उच्चारण होता है तालु से वह कौन से हैं यहाँ पर बताना है। तो 56 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 56 का सी राइट आंसर है। छा जो छा छत्री का जो छा छत्ते का वाला है, ये सी वाला विकल्प नंबर सी वह आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 57 पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं, तो 57 का आपका जो सही आंसर है वह होगा उत्कंठा के समानार्थी पूछा है, तो उत्सुकता और अभिलाषा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर यहाँ पर है। दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थी शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। सुसज्जित कक्ष का आपके लिए यहाँ पर अनेकार्थी में बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 58 का, तो 58 का आपका जो डी बैठक है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है, बैठक आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने का अर्थ बताने हैं आपके लिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा, 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 59 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है 60 में आपके लिए, तो करिए। 60 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा शुद्ध शब्द में परीक्षा इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये जो है शुद्ध शब्द है। यहाँ पर पूछा चा छा जा झा इंगा का उच्चारण होता है, तो इसका ओष्ठ से, तालु से, दंत से, मूर्धा से, किस से इसका जो है जो आपके लिए दिए गए हैं इनमें से आपके लिए बताना है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो आपका 61 का राइट आंसर है उन तालु से, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा है साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम। तो 62 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि पूर्ण विराम आपका सही आंसर है। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। अपेक्षा का विलोम पूछा है, तो 63 का सही आंसर होगा अपेक्षा का उपेक्षा, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, उपेक्षा। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, तो ये आपके लिए बताना है इसमें कर्मधारय, द्वंद्व, अवयवी या तत्पुरुष, हाथों हाथ में बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा समास है, तो यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, तो 64 का सही आंसर होगा इसमें अवयवी भाव होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है उसने उसे छल से पराजित किया। में छल में कौन सा कारक है, छल में कौन सा कारक है यहाँ पर बताना है, कर्ता, अपादान, करण या कर्म। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 का सही आंसर है आपका यहाँ पर करण होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। तत्सम शब्द है, यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर। तो तत्सम शब्द पूछा है आपसे यहाँ पर, तो अमृत, काठ, माता, बंदर, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 66 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है अमृत। अमृत आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है आम्र, शहीद, दूध या खिड़की। कौन सा है तत्सम शब्द, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 है। 67 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर विकल्प नंबर 1 आम्र। आम्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है, तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार पूछा है आपसे, प्रेमचंद जी हैं, इलाचंद जोशी, रांगे राघव या वृंदावन लाल वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 68 है और 68 का आपका जो सही आंसर है क्या है, राइट आंसर 68 का, तो 68 का सी राइट आंसर है, इलाचंद जोशी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अलीगढ़ का बोली क्षेत्र क्या है, तो अलीगढ़ का बोली क्षेत्र बताना है अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या छत्तीसगढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है 69 का आपका सी यानी कि ब्रज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 70 है, किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है? तो पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, हम्मी रासो, वह कौन सी रचना है जिसका दूसरा नाम आल्हा खंड है? तो आपका सही आंसर है 70 का विकल्प नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर बी राइट आंसर है, यानी कि परमाल रासो। अश्व का पर्यायवाची बताना है, यहाँ पर ए आपका अश्व दिया है और इसका पर्यायवाची क्या है? तो बताइए, अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो 71 का राइट आंसर होगा। अश्व का पर्यायवाची इसमें से है घोटक। घोटक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा? पृथ्वी, आकाश या सुरभ, सदपथ, व्योम, आकाश, अंत, गगन। तो आपका यहाँ पर अंतरिक्ष का पर्यायवाची पूछा है, तो 72 का आपका यहाँ पर व्योम, आकाश आपका बी राइट आंसर यहाँ पर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, तो दोहा चौपाई शैली है, या मसनबी है, या बरवैया, या उपरोक्त सभी? तो रामचरितमानस नामक महाकाव्य की जो रचना शैली है वह कौन सी है? दोहा चौपाई शैली आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। जो मात्रक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको बताना है क्या कहते हैं। तो 74 का आपका जो सही आंसर है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है चौपाई, सौटा, दोहा, रूला। तो आपका सही आंसर 24 का विकल्प नंबर यहाँ पर 74 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि चौपाई। चौपाई आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग है? यमक, छेका, अनुप्रास, अनुप्रास, रूपक। तो आपका यहाँ पर 75 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि यमक आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 कि तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में, तो इसमें अलंकार बताना है। 76 का सही आंसर क्या होगा? तो यमक होगा। इसमें जो आपका अलंकार है वह कौन सा है? यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सम उपसर्ग का माँ, सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है? तो संयम में, गर्म में, संवाद, या आपका संख्या। 77 का आपका राइट आंसर होगा, तो आपका सही आंसर है संवाद। संवाद यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे ये आपका दिया है, मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। 78 का आंसर बताना है, तो 78 का आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि उत्तम पुरुष आपका सही आंसर यहाँ पर है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, या सकर्मक। तो 79 का आंसर बताना है, और 79 का सही आंसर है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो आपका अकर्मक राइट आंसर है 79 का विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछा है? कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर 80 है और 80 का सही आंसर है मैंने आम खाया, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। ये जो है आसन्न भूतकाल है ये वाक्य। आज का अर्थ क्या होता है? आज का अर्थ बताने हैं आपके लिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आज का अर्थ बताना है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज का अर्थ क्या होता है? तो 81 का सही आंसर है आपका गर्मी, लपट, हानि। ये जो है आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सी राइट आंसर यहाँ पर 81 का। 82वां क्वेश्चन, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में खालिस्तान अवयव पद है, तो वह है अपने हमेशा गीत। तो ये 4 विकल्प हैं, इसमें आपके लिए खालिस्तान में बताना कि खालिस्तान वाक्य में खालिस्तान अवयव है। तो आपका सही आंसर है 82 का विकल्प नंबर यहाँ पर हमेशा, हमेशा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि उद्गम की दृष्टि से अमीर है, देशज शब्द है, या तत्सम शब्द है, विदेशज शब्द है, या तद्भव शब्द है। अमीर आपको बताना है, अमीर क्या है, ये कौन सा शब्द है, और आपका राइट आंसर क्या होगा। 83 का सही आंसर बताना है, तो 83 का आपका विदेशज शब्द है, ऐसा शब्द है विदेशज। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इरा, आ, रा, इरा। तो लुटेरा, इसमें आपके लिए प्रत्यय बताना है।
इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो 84 का आपके लिए पता होगा। लुटेरा में आपका जो प्रत्यय है वह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर है एरा, लुटेरा। विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पर सही आंसर है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपके लिए चयन करना है क्वेश्चन नंबर 85 में, और शुद्ध वर्तनी में आपका जो सही आंसर यहाँ पर ब्रहणी लिखना है। किस प्रकार आप लिखेंगे, यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो ब्रहणी यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताना है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इसमें संज्ञा है, तो इसमें जो संज्ञा है वह है जातिवाचक, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने, तो कर्मवाच्य वाला जो वाक्य है वह कौन सा है, ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उससे सब कुछ बता दें। 87 का सही आंसर है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, एक कर्मवाच्य वाला वाक्य है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 में, और 88 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, सामग्री, सम्राट आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, तो 89 का सभी लोग आंसर बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और 89 का सही आंसर है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जो है आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, मजहब, पीड़ा, नैतिक, आकाश। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, और 90 का सही आंसर है आपका कि विशेषण को यहाँ पर पहचानना है, तो 90 में आपका जो विशेषण है वह नैतिक है। कौन सा है, नैतिक, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। संज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है, सम, सनी, सम, यास। तो आपका 91, तो इसका सही आंसर क्या है, संज्ञा शब्द में उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि सम आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 92, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, 8 है, 11 है, 9 है, 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 92, और इसका सही आंसर क्या होगा। भरत मुनि जी ने जो है रसों की संख्या मानी है, तो सभी के लिए पता है कितनी मानी है, तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तत्पुरुष समास से संबंधित है पूरी तरह, तो वह कथन बताना है, कौन सा वह कथन है, यहाँ पर कथन का चयन कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 93 में आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो 93 का विकल्प नंबर सी, इसमें प्राहा उत्तर पद प्रधान होता है, ये तत्पुरुष समास से संबंधित है, ये कथन पूरी तरह से। विद्यार्थी उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, या गुण संधि का, गुण स्वर संधि का, या दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी बहुत चल क्वेश्चन है, विद्यार्थी उदाहरण है किसका है, दीर्घ स्वर संधि। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर है 95, और इसका सही आंसर होगा, इसका संधि विच्छेद बताना है आपके लिए, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या, राइट आंसर 95 का विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी, यानी कि वधु धन ऊर्मी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन आपके 96 से 100 तक ये गद्यांश पढ़कर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल में, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है कि भक्ति काल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। भक्ति काल के कृष्ण उपासक सूरदास जी ने सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास के अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वे
वे पद हैं और उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर संस्कृत फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचना में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्ष आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे और लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। तो ये आपका एक गद्यांश दिया था। अब इससे क्वेश्चन आपके बनती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो सभी के लिए पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। तो 96 का विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं ये आपके लिए बताना है। तो आपका 97 का सही आंसर सभी के लिए पता है कि सूरदास जी जो हैं यह कौन से काल के हैं। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 भक्ति काल। बिल्कुल सही, भक्ति काल राइट आंसर है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? देखिए आपसे यहाँ पर 98 में नहीं पूछा है तो नहीं में बताना है आपके लिए 98 का सही आंसर क्या हो। साहित्य लहरी है सूरदास जी की, सुरसारावली भी है, सुरसागर भी है और रमेनी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है, ये रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 99। क्या पूछा गया है यहाँ पर 99 क्वेश्चन? सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? श्रृंगार, शांत, वात्सल्य, भयानक रस। तो रस नहीं पाया जाता है तो इनके जो मतलब इनके पद रहते हैं, सूरदास जी के जो पद हैं इसमें जो भयानक रस है ये नहीं पाया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, सूर सर तुलसी उसी उडगन केशवदास। इस पंक्ति में उडगन का क्या अर्थ होता है? तारे, पृथ्वी, चंद्रमा या समुद्र? उडगन इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो आपका बिल्कुल सही, आपका सही आंसर होगा तारे। इसका अर्थ होता है, क्या होता है? तारे। तो आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और ये अपना प्रैक्टिस सेट 8 था। इसके पहले कि आपकी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप जाइए और देखिए। और इसी तरह की और बहुत सारी आपके लिए वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि वाली वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।